और दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर। दोस्तों, ये हवलदार बहादुर की पहली कॉमिक्स है और इस कॉमिक्स में हवलदार बहादुर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। इस कहानी का चित्रांकन किया है बेदी जी ने और इस कहानी को लिखा है विनय प्रभाकर ने। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। यह है श्रीमान हवलदार बहादुर सिंह। ये कितने बहादुर हो सकते हैं, इनके शरीर की बनावट ही बता रही है। हवलदार बहादुर सिंह के विषय में मशहूर था कि वो जबरदस्त सिफारिश के कारण पुलिस में नौकरी पा सके थे। वैसे उनमें पुलिसमैन बनने की योग्यता बिल्कुल नहीं थी। ड्यूटी पर भी अक्सर सोते हुए पाए जाते थे पुलिस स्टेशन। और ये अक्ल के भी कोरे थे। कितने कोरे थे इसका अनुमान आपको अभी हो जाएगा। शहर के एक कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आज इनकी ड्यूटी है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह दौरे पर आए तो बहादुर सिंह ने उन्हें सैल्यूट बजाया। सर। क्यों बहादुर सिंह, ड्यूटी पर सोए तो नहीं थे ना? बिल्कुल नहीं सर, बड़ी सख्त ड्यूटी दे रहा हूं। लेकिन ड्यूटी का मतलब एक जगह खड़े होकर डंडा लहराना नहीं है। जाकर इलाके में गश्त करो और देखो कि कोई कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ओके सर। और बहादुर सिंह गश्त पर निकल पड़े। अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करता नजर आ गया तो साले को हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। एक गली में पहुंचने पर हैं, ये कौन महारथी सोया पड़ा है? ओए, कौन है बे? अबे ये पुलिस से बात करने की तमीज है? हवालात में डालकर सड़ा दूंगा साले। माफ कर दो हवलदार साहब। चल, कर दिया माफ। मगर नहीं, तूने तो कर्फ्यू तोड़ा है। मैंने कुछ नहीं तोड़ा साहब। अबे घामर, मेरा मतलब यह है कि जब कर्फ्यू लगा हुआ है तो तू अपनी खाट लेकर घर से बाहर कैसे आया? भूल हो गई जी, मैं घर के अंदर चला जाता हूं। घर के अंदर नहीं, अब तू हवालात के अंदर जाएगा। मैं तुझे हवालात में सड़ा दूंगा साले। माफ कर दो साहब। तुझे माफ कर दूंगा तो मेरे अफसर को कैसे पता चलेगा कि मैंने बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी दी है? आपके अफसर को मैं बता दूंगा साहब। अबे चुप, तुझे अभी मेरे साथ थाने चलना होगा। ठीक है साहब, लेकिन एक विनती है। बोल। मैं बहुत गरीब आदमी हूं। आप मुझे थाने ले गए और मेरी खाट यहीं पड़ी रही तो कोई उसे उठाकर ले जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि गरीब आदमी के लिए खाट का क्या महत्व है। क्या है बे तेरा मतलब? क्या मैं तेरी इस टूटी खाट को भी उठाकर थाने ले चलूं? नहीं सरकार, मैं तो ये कह रहा था कि अगर आप कहें तो मैं खाट घर के भीतर खड़ी कराऊं। जा करा, लेकिन जल्दी आना। बस अभी आया जी। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद करके भीतर से सांकल चढ़ा ली। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बहादुर सिंह ने दरवाजे पर दस्तक दी। खटखट। कौन है बे? ओए, मैं हूं हवलदार बहादुर सिंह। क्या अभी तक तेरी खाट खड़ी नहीं हुई? बाहर निकल जल्दी। बावले हो गए हो क्या हवलदार? भला मैं बाहर कैसे आ सकता हूं? कर्फ्यू लगा हुआ है। अबे ओए, बाहर आ जा वरना। जाओ जाओ, मैं कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं बाहर नहीं आऊंगा। बहादुर सिंह अपना सा मुंह लेकर रह गया। कोई बात नहीं बेटा, तुझे हवालात में डालकर सड़ा ना दिया तो मेरा नाम बहादुर सिंह नहीं है। यह घटना उसने अपने साथी सिपाहियों को जाकर सुनाई। बुद्धू, तुम सचमुच मूर्ख हो बहादुर सिंह। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने उसे काफी डांटा फटकारा। तुम पुलिस में काम करने योग्य नहीं हो, पूरे गधे हो। तुमने हाथ आए हुए अपराधी को जाने दिया। गलती हो गई सर। मैं तुम्हारी मूर्खताएं और सहन नहीं कर सकता। तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दो। तुम्हारे अंदर ना तो अक्ल है और ना ही तुम्हारे शरीर में ताकत है। किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अक्ल, हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है, समझे? समझ गया साहब, लेकिन मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर कहाँ जाऊंगा हुजूर? मेरी पत्नी भूखी मर जाएगी। मुझे नौकरी से ना निकालिए। लेकिन तुम्हें नौकरी पर रखने से फायदा क्या है? मुझे एक मौका और दीजिए साहब। इस बार मैं साबित कर दूंगा कि मैं एक बहादुर पुलिसमैन हूं। अच्छा ठीक है, आज रात मैं शहर के बाहर वाले
चेक पोस्ट पर जा रहा हूँ। सूचना मिली है कि वहां से तस्करी का माल गुजरने वाला है, तुम भी मेरे साथ चलना। धन्यवाद सर। रात को चेक पोस्ट पर। सर, सुना है कि तस्कर लोग बहुत खतरनाक होते हैं, गोली भी चला देते हैं। हाँ। ओह सर, अगर उन्होंने हम पर गोली चला दी तो क्या होगा? मैंने सुना है कि गोली लगने पर बहुत कष्ट होता है। शट अप यू फूल, क्या यही तुम्हारी बहादुरी है? सॉरी सर, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तस्करों को आने दीजिए, फिर मैं आपको बहादुर सिंह की बहादुरी दिखाऊंगा। सब सालों को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। शट अप। कुछ ही देर बाद, सावधान बहादुर सिंह, एक गाड़ी आ रही है। यस सर। ठहरो, रुक जाओ। लेकिन धाड़, गाड़ी ब्रेकर को तोड़ते हुए निकल गई। बदमाश भाग रहे हैं, जीप में चलो बहादुर सिंह। इंस्पेक्टर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और जीप स्टार्ट कर दी। चलो साहब, सालों को पकड़कर हवालात में सड़ा देंगे। जीप बदमाशों की वेन पीछे दौड़ने लगी। अबे ओए, ठहर जाओ, जेल में सड़ा दूंगा साले। वेन से जीप पर फायरिंग होने लगी। धाए! अरे बाप रे, उसने तो गोली चला दी साहब। चुप रहो तुम। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने भी फायर किया। पहला फायर खाली गया, लेकिन धाए! दूसरी गोली वेन के टायर में लगी। धाए! फटाक! वेन सड़क पर लहराई और फिर पलट गई। धड़ाम! कई कलाबाजियां खाने के बाद वेन सड़क के किनारे खड़े पेड़ से टकराकर रुक गई। वेन में ड्राइविंग सीट के बराबर बैठे बदमाश का गला खिड़की के शीशे से कट गया। उसका कटा हुआ सिर वेन से बाहर निकलकर गिरा था। इंस्पेक्टर और हवलदार बहादुर सिंह जीप से उतरकर निकट पहुंचे। ये क्या? कटा हुआ सिर देखकर बहादुर सिंह की धिकदी बंद गई थी। अगले पल वो भय के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। धाड़! अगले दिन थाने में। देखो, अपने इस बहादुर साथी को एक कटा सिर देखकर बेहोश हो गए थे जनाब, और नाम है इनका बहादुर सिंह। इसका नाम तो चूहा बहादुर होना चाहिए था। मेरे ख्याल है तुम्हें डिसमिस कर दिया जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बच सकती है बहादुर सिंह। नहीं साहब, मुझे नौकरी से ना निकालिए। लेकिन तुम पुलिस में काम करने योग्य नहीं हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते। इस थाने में झाड़ू लगाने का काम दे दिया जाए साहब। अबे ओए, जेल में डालकर सड़ा दूंगा साले। सटअप बहादुर सिंह, रुक जाओ। लेकिन सर, इसने मुझे झाड़ू लगाने वाला कहा है। उसने गलत नहीं कहा, तुम हो तो इसी योग्य, लेकिन मुझे तुम्हारी हालत पर दया आ जाती है, वरना अब तक तुम सस्पेंड हो चुके होते। उसे डांट फटकार कर इंस्पेक्टर अपने कमरे की ओर चल दिया था और सिपाही फिर से बहादुर सिंह का मजाक उड़ाने लगे थे। चूहा बहादुर। अगले दिन बहादुर सिंह की छुट्टी थी। छुट्टी के दिन भी चैन नहीं मिलता। पत्नी ने कहा है सब्जी लेकर आओ। तभी धाड़! ओए, अंधा है क्या? क्या बोलता है बे पतले? ओए, छोड़ दे, मैं हवलदार हूं साले। तू हवलदार है साले? पैजामा देख अपना। क्या हुआ पैजामे को? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन यदि तूने मुझे दोबारा अंधा कहा तो पैजामा फाड़ कर तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा हवलदार की दुम। क्या बकता है बे? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। तेरी तो दुम में धागा। अबे ओए, ठहर जा। पुलिस को पटखनी देकर कहाँ जा रहा है? एक राहगीर ने उन्हें रोका। ओए पैजामा मास्टर, ओए पैजामा मास्टर, जरा अपनी सेहत का ख्याल कर। उस मोटे ने 2 हाथ झाड़ दिए तो पापड़ बन जाएगा तेरा। पापड़? क्या बकता है बे? हवलदार हूं मैं। हवलदार है तो ये पैजामा उतार दे और हाफ पैंट पहन कर आ। मजाक उड़ता देख हवलदार बहादुर सिंह ने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। साली, कोई इज्जत ही नहीं है अपनी। धिक्कार है ऐसी हवलदारी पर, और ऐसे जीवन पर डूबकर मर जाना चाहिए मुझे। बहादुर सिंह जिस बाजार से गुजर रहे थे वहीं एक बैंक में 3 डाकू घुस गए थे। धाए धाए धाए! डाकुओं ने गोलियां चलाकर बैंक के 2 कर्मचारी को मार डाला था। सारा केस हमारे हवाले कर दो। जब बैंक में गोलियां चली थी, बहादुर सिंह बैंक के सामने से गुजरे। हैं? यहाँ क्या हो रहा है? धाए धाए धाए! अबे हटो, क्या हो रहा है?
यहाँ मैं हवलदार हूँ। हवलदार? हवलदार? अरे तुम हवलदार हो तो कुछ करो ना, बैंक में डाका पड़ रहा है, डाकू गोलियां चला रहे हैं। गोलियां? अरे बाप रे! तभी धाए धाए। हवलदार पकड़ो उन डाकुओं को। कैसे पकड़ो? वो गोलियां चला रहे हैं। अगर कोई रास्ते में आया तो भून कर रख देंगे। हट जाओ सामने से, हट जाओ, भागो भागो भागो। सड़क के पार डाकुओं की कार खड़ी थी। धाए धाए। सफेद कार? डाकुओं की कार तेजी से गुजरती चली गई। सफेद मारुति नंबर DDI 1617। 3 आदमी, एक गंजा, दूसरा मोटा और तीसरा खंबे की तरह लंबे कद का। तभी पी 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 पी। बहादुर सिंह लपककर निकट पहुंचे। सर, यहां डाका पड़ा है। पता है मुझे, मैं यहां दावत खाने नहीं आया। दावत? ओह सर, याद आया, मैं तो घर से सब्जी लेने निकला था। आज मेरी पत्नी ने अपने भाई की दावत की है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाकर सब्जी पकाओ। लेकिन सर, वो डाकू, उनसे हम निपट लेंगे। आप घर जाइए और खाना पकाने में पत्नी का हाथ बटाइए। ठीक है सर। बहादुर सिंह जब घर पहुंचे तो काफी निराश थे। इंस्पेक्टर साहब हर समय मेरी बेइज्जती करते हैं, धिक्कार है मुझ पर। आ गए तुम? हाँ आ गया। पकड़ो ये सब्जी। फेंक क्यों रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और जब उसने सब्जी देखी, ये क्या उठा लाए? मैंने सीताफल मंगाया था और तुम कद्दू लाए। अब यही पका लो। नहीं पकाऊंगी। मर गया। ये क्या बदतमीजी है? मैं पुलिस हवलदार हूं। तूने मुझे कद्दू से मारा? शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। हवलदार बने फिरते हो और ठीक से एक सब्जी तक नहीं खरीद सकते। चोर डाकू को क्या पकड़ोगे? डाकू? अरे हाँ, याद आया, मुझे तो इंस्पेक्टर खड़क सिंह की मदद के लिए जाना है। साले डाकुओं को पकड़कर जेल में सड़ा दूंगा। कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे सीताफल लाकर दो। सीताफल तू अपने भाई से ही मंगा लेना, मैं तो चला थाने। ठीक है बच्चू, वापस आओगे तो बताऊंगी। थाने में? साहब है अंदर? हाँ, अखबार वालों से बात कर रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं, अंदर मत जाना। इंस्पेक्टर खड़क सिंह प्रेस रिपोर्टर के सवालों का जवाब देते हुए काफी झल्लाया हुआ था। मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि डाकुओं की पहचान हो चुकी है। हम उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। डाकुओं की पहचान हो गई है? कौन है वो? ये उधम सिंह के गिरोह का काम है। उसके साथ रंगा उर्फ मोटा और बिल्ला उर्फ गंजा भी बैंक डकैती में शामिल हैं। पुलिस उन तीनों की तलाश कर रही है। तभी सर, मैं बैंक डकैती के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाकर अपनी छुट्टी मनाओ। सर, वो डाका मेरे सामने पड़ा था, मैंने डाकुओं को देखा था। क्या क्या देखा आपने? 3 डाकू थे, एक लंबा, दूसरा मोटा, तीसरा गंजा। उन्होंने गोलियां चलाई और बैंक की रकम लेकर एक सफेद मारुति में भाग गए। बस यही जानते हो या कुछ और? कुछ और नहीं जानता सर। गधे हो तुम। जो कुछ तुमने बताया है वो तो घटनास्थल पर मौजूद हर एक व्यक्ति ने देखा था। तुमने कोई तीर नहीं मारा। हमने डाकुओं के विषय में इससे भी अधिक जानकारियां प्राप्त कर ली है। सारे शहर में पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। मैं भी उन्हें तलाश करना चाहता हूं सर। सालों को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। क्या आप पुलिसमैन हैं? जी हाँ, ये हमारे हवलदार बहादुर सिंह हैं, लेकिन सिर्फ नाम के बहादुर हैं। जिन डाकुओं को ये हवालात में सड़ाने के डींगे हाँक रहे हैं, अगर वो इनके सामने आ जाए तो ये पैजामा खराब कर देंगे अपना। फिर इंस्पेक्टर ने बहादुर सिंह को घूर कर देखा। ये बैंक डकैती उधम सिंह, गंजे और मोटे ने डाली है। तीनों ही खूंखार अपराधी हैं, कई हत्याएं कर चुके हैं। बैंक में भी 2 आदमी मार गए हैं। उन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस को तुम जैसे कागजी पहलवान की जरूरत नहीं है। उन्हें पकड़ने के लिए अक्ल, हिम्मत और ताकत की जरूरत है, समझे? लेकिन सर, शट अप बहादुर सिंह, मुझे बहुत काम है। तुम जाओ यहाँ से, गेट आउट। थाने से डांट खाने के बाद घर में, खबरदार जो घर में पांव रखा, अपना ये कद्दू उठाओ और थाने लेकर जाकर पकाओ। धा, निकल जाओ यहाँ से, और सीताफल लिए बिना घर में ना घुसना। ये भी कोई जिंदगी है? थाने में खड़क सिंह की खटखट और घर में उस मोटी पत्नी की मार और फटकार। आज मैं इस बेकार जीवन को ही समाप्त कर दूंगा। नदी में कूदकर आत्महत्या कर दूंगा।
जब वो नदी किनारे पहुंचा तो रात हो चुकी थी। पानी बहुत ठंडा है, मरते हुए काफी ठंड लगेगी। आगे चलता हूँ, जहाँ नदी का पानी कम ठंडा होगा वहीं डूब मरूंगा। एक स्थान पर झाड़ियों के बीच कुछ दिखाई दिया। ये झाड़ियों में क्या है? शायद कोई कार। हवलदार बहादुर ने पास पहुंचकर जैसे ही झाड़ियों को हटाया, सफेद कार। ओह, ये तो वही कार है जिसमें डाकू भागे थे। कुछ सोचकर हवलदार बहादुर घने जंगल में आगे बढ़ चले। इसका मतलब है वो डाकू इसी जंगल में छुपे हुए हैं। अभी देखता हूं उन्हें, साले को हवालात में सड़ा दूंगा। थोड़ी दूर जाने पर, अरे, मकान लकड़ी का बना हुआ है, काफी पुराना भी है। यहाँ शायद कभी कोई फर्म रहा होगा। डाकू इसी में छुपे होंगे। एक खिड़की में रोशनी भी दिखाई दे रही है। वो मकान की ओर बढ़ा, लेकिन तुरंत ही सोचा, अगर वहां डाकू है तो मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। उल्टा वही साले मार मार कर मेरा घन चक्कर बना देंगे। इसलिए इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सूचना देनी चाहिए। जंगल से निकलकर वो मुख्य सड़क पर आ पहुंचा। ये जंगल शहर से काफी दूर है। आसपास कोई टेलीफोन भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब को सूचना कैसे दूं? मकान की निगरानी करना भी जरूरी है, डाकू भाग सकते हैं। तभी एक ट्रक आ रहा है, इसे रोकता हूं। की गल है बाऊ? भैया देखो, मैं पुलिस हवलदार हूँ। कुछ बदमाशों का पीछा करते हुए इधर निकल आया था। वो बदमाश जंगल में छुपे हुए हैं। मैं तुम्हारे हाथ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खड़क सिंह के लिए एक संदेश भेजना चाहता हूँ। ट्रक ड्राइवर के हाथ संदेश भेजने के बाद अब मैं उस मकान की निगरानी करूंगा। इंस्पेक्टर साहब के आने तक मुझे वहां कड़ी नजर रखनी होगी। मकान के निकट पहुंचते ही अपने हाथ ऊपर उठा लो प्यारे, और खामोशी से मकान की ओर चलते रहो। कौन है? गंजा उसे मकान के भीतर ले आया। ये तीनों वही हैं। ये किसे पकड़ लाए हो तुम? ये साले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और जब मरना ही है तो मैं भी लड़कर मरूंगा। ये साला मकान के बाहर चक्कर लगा रहा था उधम सिंह, शायद पुलिस का आदमी है। क्यों बे, कौन है तू? मैं हवलदार बहादुर सिंह हूं। हवलदार? लेकिन सूरज से तो चिड़ी मार लगता है। खैर, ये बता यहां कैसे पहुंचा? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। जब तुम बैंक में डाका डालकर भागे थे, तभी से मैं तुम तीनों का पीछा कर रहा था। बहादुर सिंह ने बिना सोचे समझे ही मूर्खतापूर्ण झूठ बोल डाला। उधम सिंह ने मोटे की ओर देखा। कमाल हो गया यार, हम तो समझ रहे थे कि हमने पुलिस को धोखा दे दिया है, लेकिन ये पैजामा छाप हवलदार तो हमारा भी बाप निकला। क्यों बे, तू अकेला ही यहां तक आया है? मैं तो घर से मरने के लिए निकला हूं। अगर ये मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आत्महत्या करके मरूंगा। अतः बेहतर यही है कि इनके हाथों शहीद हो जाऊं। उस सूरत में कम से कम आत्महत्या का तो पाप नहीं लगेगा। गुस्सा दिलाता हूं साले को, ताकि मुझे तुरंत गोली मार दें। तुम तीनों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं सालो। साले पिद्दे, बकवास करता है ताड़। लेकिन बहादुर ने भी कमाल की बहादुरी दिखाई, शायद इसलिए कि वो मरना चाहता था। मुंह तोड़ दूंगा साले। तभी आई, गोली मार दूं इसे? अभी नहीं, शायद इसके साथ और भी कोई आया हो। पहले तुम बाहर जाकर चेक करो। गंजा फिर से बाहर चला गया। तुम उसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में डालाओ और बाहर से दरवाजा बंद कर देना। मोटे ने बहादुर सिंह को उठाकर कंधे पर डाला। अचानक ही बहादुर सिंह को होश आ गया था। शायद सिर पर चोट हल्की ही लगी थी। पिस्तौल। अगले क्षण धाए मोटे ने घबराकर उसे गिरा दिया। धाड़। नीचे गिरते ही धाए। कुछ देर बाद गंजा बाहर गया होगा। भीतर से दरवाजा बंद कर देता हूं। तभी बाहर से गंजे ने दरवाजा पीटा। खटखट। उधम सिंह, मोटे, दरवाजा खोलो। गोलियां क्यों चला रहे हो? गंजे के पास भी पिस्तौल है, वो मुझे खिड़की से गोली मार सकता है। ऊपर चलता हूँ। ऊपर भी एक कमरा था। खिड़की से गंजे को देखता हूँ। दरवाजा तोड़ रहा है। गोली मार देता हूँ साले को। बहादुर सिंह गोली चलाने के लिए खिड़की पर कुछ ज्यादा ही झुक गया था। परिणाम स्वरूप वो खिड़की से बाहर लुढ़क गया और सीधा नीचे खड़े हुए गंजे पर जाकर गिरा। धाड़। दोनों ही बेहोश हो गए थे। और जब बहादुर सिंह को होश आया, मैं कहाँ हूँ? तुम बिल्कुल सुरक्षित हो बहादुर सिंह। डाकुओं से अकेले ही भिड़कर तुमने कमाल कर दिया।
पुलिस को देखते ही बहादुर सिंह अकड़ गया था। इंस्पेक्टर खड़क सिंह उसके निकट आया। मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया था, लेकिन हमारे आने से पहले ही, हाँ, आपके आने से पहले ही मैंने डाकियों को ठिकाने लगा दिया। गंजे को भी होश आ गया था। परिस्थिति को समझने के बाद उसने बताया, आपका यह आदमी बहुत खतरनाक है इंस्पेक्टर साहब। यह अकेला यहाँ आया, उसने उधम सिंह के मुंह पर घूंसा मारा, बाद में उसे गोली मार दी और मोटे को भी मार डाला। और मुझे ये सब तुमने कैसे किया बहादुर सिंह? ये तो बिल्ली के भाग्य से छींटा टूट गया है जनाब। खुद मरने के चक्कर में मैं इनको मार बैठा हूँ। सब कुछ अचानक ही हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊँ? सर, बात यह है कि मैंने सोचा 3 डाकुओं को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को परेशान करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए मैंने अकेले ही इनका काम तमाम कर दिया। वैसे ऐसा काम करने के लिए अक्ल, हिम्मत और ताकत की बहुत ज़रूरत होती है, ये बात तो आप जानते ही हैं। ये कहते हुए बहादुर सिंह ने इंस्पेक्टर की ओर गर्दन अकड़ाकर देखा। हाँ, मैं जानता हूँ। आज मुझे पता चला है कि तुम सिर्फ नाम के ही नहीं, काम के भी बहादुर हो। आज से मैं तुम्हें हवलदार बहादुर कहा करूँगा। इसे कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे हवलदार बहादुर की एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उसकी कोई भी एक वीडियो को आप अपने ग्रुप में या अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, अगर कोई हवलदार बहादुर का फ़ैन है तो वो प्लीज़ अपने ग्रुप में डिवाइन टेक्नोलॉजी का जो चैनल है उसकी कोई भी वीडियो शेयर करे, तो उसके रिकमेंडेड पे मैं हवलदार बहादुर की वीडियोज़ को अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।